अस्सलाम वालेकुम साथियों, कल से 2 दर्जन से ज्यादा नौजवानों के मैसेज आए, फोन कॉल्स आए कि एमएलए महराज मलिक जो चीज कर रहा है क्या वो ठीक है या गलत है। मैं 1-2 दिन से बिजी था। पहली बात तो बड़ी साफ है कि महराज भाई के साथ बड़े पुराने रिश्ते हैं, बड़ा पुराना जो है वो उठना बैठना है। जो इशू है वो बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, ये बात सिर्फ जीएमसी डोडा की नहीं है कि मेडिकल कॉलेज डोडा में ये चीजें चल रही हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला हूं ना। असल में हम लोग तब बात करते हैं जब अपने आप पर कोई बात बनती है, तब तक हम बात नहीं करते। अब जो राजौरी के लोग हैं या पुंछ के लोग हैं, कितनी ज्यादा मुश्किलात राजौरी के हॉस्पिटल में देखने को मिलती है, कितनी यहां पर डेथ्स हुई हैं, कितने यहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो कश्मीर है, श्रीनगर है या कश्मीर के जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर हालात बहुत अच्छे हैं। राजौरी पुंछ के मैक्सिमम लोग, अगर हमारे घर का कोई इंसान बीमार हो जाता है तो हम उसको कश्मीर लेकर जाते हैं, क्योंकि वहां के जो डॉक्टर्स हैं बहुत काबिल हैं अल्लाह के करम से, और उनमें इंसानियत भी है, हमदर्दी भी दिखाते हैं। हालांकि जो हम प्राइवेट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, या तो सरकार को बिल्कुल प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो बैन कर देनी चाहिए, कंप्लीट थ्रू आउट द कंट्री, और बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लोग अच्छी खासी तनख्वाह तो लेते हैं, सैलरी तो लेते हैं, लेकिन वो तो कोई बैन करता नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा एक ही कुछ है। जो इशू है मेडिकल कॉलेज डोडा का, वो इशू सिर्फ डोडा का नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूं, ये इशू हर हॉस्पिटल का है, राजौरी का है, जम्मू का है। हालांकि चलो जम्मू मेन शहर में है, तो जब इस तरीके के इश्यूज होते हैं तो वहां पर थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है, डॉक्टर लोग भी जो है वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो दूर दराज के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे राजौरी है, डोडा है, तो यहां पर ये चीजें बिल्कुल देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है, जब उसकी कोई बात ना सुने, और खासकर इस टाइम कोई नहीं सुनता, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक एमएलए की बात कोई नहीं सुनता है। एमएलए ने आवाज उठाई, एफआईआर उल्टा उसके खिलाफ लगा दिया गया। नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो पिछले 7-8 महीने से कोई बात कह रहा है तो सुननी चाहिए ना उसकी बात। लोगों ने चुना हुआ है उसको, किसी ने नहीं चुना, सरकार ने नहीं चुना उसको, या वो नौकरी नहीं कर रहा है, लोगों ने चुना उसको। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बात सुननी चाहिए, डॉक्टर्स को बात सुननी चाहिए, प्रिंसिपल को बात सुननी चाहिए। 8 महीने से उसकी बात नहीं सुनी गई। बिल आखिर वो अब महराज का जो एक एटीट्यूड है, काम करने का तरीका, वो बड़ा अलग है। मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है उसके साथ, बहुत सारी चीजों पर हमें उसके साथ इख्तलाफ हैं, लेकिन जो जेन्युइन इशू है उस पर बात करनी चाहिए। हमारे राजौरी के हॉस्पिटल में कितनी डेथ्स हो गई हैं पिछले 2-3 साल के अंदर, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, एफआईआर लगे, लेकिन चीजें फिर स्मूथली जो है वो चलती हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हां, हमें किसी के वालिदैन को गाली नहीं देनी है। मैं भी, हम सब मिलजुल कर, हम भी सड़कों पर लड़ने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, किसी एक आदमी के खिलाफ लड़ाई जो है वो हो तो नहीं ना सकती। हाँ, अगर कब कोई एक इंसान गलत है उसके खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन स्टिल हमें किसी के मां बाप को गाली नहीं देनी। बाकी जेन्युइन बिल्कुल इशू है। ऐसे ही हालात डोडा में हैं, राजौरी में हैं, लाइकवाइज मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। हालात तो ऐसे हैं। कश्मीर के डॉक्टर बहुत ज्यादा काबिल हैं, अल्लाह ताला ने उनको ज्यादा जो है वो दिल में हमदर्दी भी दी है। हम लोग भी ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम कश्मीर में जाएं, वहां के डॉक्टर्स के पास अपना चेकअप करवाएं। एनी हो, बिल्कुल जेन्युइन इशू है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सरकार का ही संज्ञान लेगी, सरकार की तो खुद नहीं चलती। कि अगर एक एमएलए पर एफआईआर लगा दिया जाए तो सरकार की तरफ से बातचीत, हालांकि वो अलायंस पार्टनर है, सरकार को पूरी सपोर्ट दी है एमएलए डोडा ने, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहीं से पता चलता है कि कितनी सीरियसनेस है सरकार में, और यहीं से पता चलता है कि सिस्टम कितना करप्ट है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है। ये है असल वजह। ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक इंडिविजुअल आदमी की लड़ाई नहीं है।
اگر ایک ایم ایل اے 90 کی اسمبلی میں ایک ایم ایل اے نے یہ آواز اٹھائی, اس پر ایف آئی آر لگا دیا گیا. اگر ٹھیک ہے جی اپوزیشن والے بات نہیں کریں گے, لیکن سرکار کا ایم ایل اے تو ہے, وہ ان کو تو بات کرنی چاہیے, لیکن نہیں کی. دس از ویری انفارچونیٹ. پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہے. لیکن ہاں, وقت جو ہے وہ بدلتا ہے. جو ملازم لوگ ہیں ان کا کام ہے, دے آر پبلک سروینٹ, ان کا کام ہے لوگوں کو سرو کرنا, لوگوں کی مدد کرنا. انفارچونیٹلی پیسے کو زیادہ پرائیورٹی دی جاتی ہے. تو بات ٹھیک ہی کہتا ہے کہ بھائی مر جانا ہے یہاں سے, پیسہ لے کر جانا تو جانا کہاں ہے. 50 سال 60 سال 70 سال انسان کی مطلب ایک ایوریج لائف ہے, باقی تو کسی کا نہیں پتا. نوجوانوں کی بھی جانیں جا رہی ہیں, لیکن اگر ایمانداری کے ساتھ انسان کام کرے تو تاریخ جو ہے وہ ضرور یاد رکھتی ہے. اینی ہو, جو مہراج کا ایشو ہے بالکل جینوئن ہے, اور ہم سب لوگوں کو اس پر جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے. اور اگر ہم ایک دوسرے کی آواز نہیں بلند کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے. اینڈ وی شوڈ کلوز آل دیز تھنگس.